हेलो दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किससे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन चीन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन की 30 तारीख तक घोषित कर दिया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ बिहार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूद कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन सेकंड है सोहम मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विक्रम दूर स्वामी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश में नियुक्त किए गए? क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर सेवन, किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर एट, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड डॉक्टर पराग चिटनीस। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC के साथ समझौता किया? क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 10, CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एड्स ब्लीड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट स्टीफन किंग। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल मिशन का नाम क्या जिसे 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर राइट का ऑप्शन फर्स्ट होप राइट। अब आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश में हांगकांग को दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड अमेरिका। अब अमेरिका अमेरिका इसका राइट ऑप्शन है। अमेरिका की बात है तो अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा शहर है यहाँ का न्यूयॉर्क। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति है माइक पेंस। डोनाल्ड ट्रंप जो कि सीनेट सभा से राष्ट्रपति है, जो कि विश्व सीनेट है जो विश्व की सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। इसका सबसे और अमेरिका का पहला सदन है प्रतिनिधि सभा जो कि विश्व का सबसे कमज़ोर सदन माना जाता है। बस अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकेनिल, जिसे माउंट देनाली भी किया जाता है। और फ्रांस ने दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1824 में अमेरिका को उपहार में दिया था। अमेरिका के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये है कि यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका देश में सबसे अधिक FDI आया है। और अमेरिका में भारत भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर ही खोला गया। और 2019-20 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश ही अमेरिका। ब्रिटेन में FDI के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला पहला देश अमेरिका है। और यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका देश ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है। अमेरिकी नौसेना में पहली महिला पायलट जो कि हाल ही में शामिल हुई है, जिसका नाम है जे मेडलिन स्विगल। भारत ने अमेरिका देश से 72,000 अभी हाल ही में 72,000 SIG 716 एसोल्ट राइफल्स खरीद करने की घोषणा की है। और गूगल ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल वाले पुल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है मेघालय और फोर्थ है जम्मू कश्मीर। इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यह आंध्र प्रदेश है जिसकी उत्तरी सीमा तेलंगाना से, दक्षिणी सीमा तमिलनाडु से, पश्चिमी सीमा कर्नाटक से और यहाँ पे पश्चिमी सीमा यहाँ पे पुडुचेरी इनसे लगती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। CM यदुगिरी संदिष्टि जगन मोहन रेड्डी, शॉर्ट में जगन मोहन रेड्डी कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से
यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। ये दक्षिणी और ये इस साइड पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से आठवां सबसे बड़ा राज्य। यहाँ हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर लगता है। 20 सदनीय विधानमंडल है जिसके अंदर विधान परिषद की सीटें 58, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के तट को गोलकोंडा तट या उत्तरी सिरकार कहते हैं। उत्तरी सिरकार कहते हैं जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश के पुल्लीगढ़ झील से लेकर गोदावरी डेल्टा तक गोलकोंडा या उत्तरी सरकार तट का विस्तार है। आंध्र प्रदेश के तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम डॉल्फिन पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये या विशाखापट्टनम एक सबसे बड़ा शहर है जो कि डॉल्फिन पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों से सुरक्षित रखती है। ये डॉल्फिन पहाड़ी हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश में होप द्वीप स्थित है। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है जिसके अंदर एक कोलरू लेक स्थित है जो कि एकमात्र आंध्र प्रदेश की डेल्टाई झील है। होप द्वीप के अंदर यहाँ पे श्रीकोटा द्वीप स्थित है जो कि पुलिकट झील के तट पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन केंद्र स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अरुणाचल प्रदेश ने अभी एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डोर स्टॉप पेंशन वितरण प्रणाली शुरू करी है अभी। अरुणाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने एक मछली की नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम है स्केजोथोरैक्स सिकुसी रोमेंसिस और जगन्ना विद्यादिवेना योजना की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश ने करी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल वाले पुल का निर्माण क्या किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर ली गई। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1984। 2019 में इसका डिवाइडेशन कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बना दिए गए। 2 यूटीज। कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसे कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियाँ स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या फिर गॉर्डन ऑस्टिन है जिसकी लेंथ है 861 किलोमीटर। और केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू या फिर गॉर्डन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अनेकों हिमनद या ग्लेशियर स्थित है। इसमें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम रेंज के अंदर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन स्थित है जिसके अंदर अभी ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत। और ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर। अब लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात आती है तो इसे लाख दरों का घर या मिनी तिब्बत या फिर छोटा तिब्बत का पठार कहते हैं। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी जिसकी लेंथ है 7788 किलोमीटर है। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रृंखला के समानांतर बहती है। यहाँ पे सिंधु नदी है जो इन लद्दाख और इनके समानांतर बहती है। इस साइड सिंधु नदी, इस साइड। और लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी लेह ही है। ये यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला स्थान। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम जो कि मेघालय के अंदर स्थित है। जास्कर पर्वत श्रृंखला की बात आती है तो जास्कर पर्वत श्रृंखला ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर का द्रास स्थान जो कि
जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। शेषनाग और वेरीनाग जिले जम्मू एंड कश्मीर में जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। और शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। ये झेलम रिवर है जो कि कश्मीर वैली का निर्माण करती हैं। और झेलम रिवर है जो कि वुलर झील का वुलर लेक का निर्माण करती है, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुलर लेक। और श्रीनगर है झेलम नदी के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने गुप्त काल के अंदर कराया था। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और झेलम नदी भारत और पाक के बीच में सीमा बनाती है। झेलम नदी यहाँ पे झेलम नदी भारत और पाक के बीच में सीमा बनाती है। अब हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट दर्रे नहीं जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट दर्रे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला दर्रा आता है बनिहाल दर्रा, जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर है यहाँ पे जिसको ये जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। पहले जम्मू कश्मीर के पूरे दर्रे नाम देख लेते हैं। पहला दर्रा बनिहाल दर्रा, दूसरा पीर पंजाल, थर्ड बुर्जिल दर्रा, फोर्थ है खारदूंगला दर्रा, चांगला दर्रा और जोजिला दर्रा। सबसे पहले बनिहाल दर्रे की बात करते हैं, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। जवार सुरंग है जो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, जिसकी लेंथ है 2.885 मीटर। ये इम्पोर्टेंट ये दर्रा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर से जवार सुरंग गुजरती है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर जोड़ता है। इस बनिहाल दर्रे के अंदर इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि जवार टनल है यहाँ पे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब सेकंड दर्रा आता पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। और अब आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से गुजरता है। यह दर्रा 2 नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ता है। अब खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा, ये दोनों है लेह से तिब्बत को जोड़ते हैं। और लास्ट में आता है काराकोरम। काराकोरम दर्रा ये भारत को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा आपको कहाँ से है? ये काराकोरम दर्रा है, भारत को चीन से जोड़ता है काराकोरम दर्रा। लास्ट में बचता है उर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। उर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट दर्रे है जो याद रखना है। अक्सर एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए इनके बारे में ध्यान रखना है। और अब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो यह जम्मू कश्मीर की घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिसे करेवा कहा जाता है। ये करेवा मिट्टी है जो केसर की खेती के लिए उपयोगी होती है, जिसे जाफरान केसन कहते हैं। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला था। और अभी मणिपुर के काले और गोरखपुर की टेराकोटा का भी जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु की केडलाई मिठाई को जीआई टैग मिला है। और मोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड की है उसको जीआई टैग मिला। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला। ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग मिला जो इसके अंदर बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन ब्रेटली, सेकंड है विराट कोहली, थर्ड है शिखर धवन, फोर्थ है रोहित शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फर्स्ट ब्रेटली। आपको ब्रेटली दिखाए गए हैं इस डायग्राफ के अंदर। ब्रेटली की बात आती है। ब्रेटली का जन्म 8 नवंबर 1976 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेलते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम में शामिल होने के बाद में ली को विश्व क्रिकेट में सबसे तेज़ गेंदबाजों में से मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 4, एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन प्रतीक गर्ग, सेकंड है मनोहर चित्तर, सेकंड है थर्ड है अशोक लवासा, फोर्थ है क्रिस्टीना कोच। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड अशोक लवासा। अब एडीबी की बात आती है तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक हिंदी में। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असावलो जो कि 10वें सदस्य थे। और एडीबी के अंदर 68 कैंडिडेट हैं सदस्य देश।
क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए अध्ययन समिति गठित की? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, और थर्ड है उत्तर प्रदेश, और फोर्थ है आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पहले बात कर ली गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आंध्र प्रदेश के बारे में पूरी डिटेल बता दी गई, आप देख लेना वापस रिवर्स जाके। क्वेश्चन नंबर 6, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड है जयपुर, थर्ड है हैदराबाद, फोर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है हैदराबाद, जिसे निजाम का शहर या फिर मोतियों का शहर भी कहते हैं। निजाम या फिर मोतियों का शहर कहते हैं हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद की बात आई तो हैदराबाद में अभी विंग्स कमांडर 2020 का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना। और भारत में मेट्रो रेल सेवा देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन में मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है हैदराबाद वाला। क्वेश्चन नंबर 7, यूके किस वर्ष तक हुआवे 5G किट अपने देश से हटा देगा? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन 2020, सेकंड है 2021, थर्ड है 2025, फोर्थ है 2027। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर 2027। यूके यूके के अंदर 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ के पीएम कौन है? थेरेसा। और यहाँ के महारानी या फिर सम्राट है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। यहाँ के उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। यहाँ के निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन खुशबीर सिंह, सेकंड दिलीप सिंह, थर्ड है मनोहर सिंह, और फोर्थ है वेद प्रकाश दुदेजा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वेद प्रकाश दुदेजा, जो कि आपको डायग्राफ के अंदर दिखाए गए हैं, वेद प्रकाश दुदेजा। क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन है गूगल, सेकंड है फेसबुक, थर्ड है इंस्टाग्राम, फोर्थ है ट्विटर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट गूगल की बात आई तो गूगल एक अमेरिकी कंपनी जिसके सीईओ है सुंदर पिचाई, और यहाँ इसका हेडक्वार्टर है स्टेनफोर्ड कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर स्टेनफोर्ड कैलिफोर्निया के अंदर। इसका रंग क्या है? कार्डिनल रेड एंड वाइट इसका कलर है। और इसका शुभंकर है कार्डिनल लाल, और स्टेनफोर्ड पेड़, जिसका स्टेनफोर्ड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ की स्टेनफोर्ड पेड़ है, जो कि इसका शुभंकर के अंदर आता है, कार्डिनल लाल और स्टेनफोर्ड। इसका मोटो है स्वतंत्रता। गूगल का मोटो है स्वतंत्रता की लहर बह रही है। गूगल की स्थापना 1891 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे जॉन एल एनएलसी। क्वेश्चन नंबर 10, सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में वापस से शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड है त्रिपुरा, फोर्थ थर्ड है मणिपुर, और फोर्थ है मेघालय मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस या सीएम है विप्लव कुमार देव। यहाँ का हाईकोर्ट त्रिपुरा हाईकोर्ट के अंदर लगता है। यहाँ की सदन एक सदनीय विधानमंडल है, जिसके अंदर 60 सीटें विधानसभा की है, और संसद की सीटें राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 है। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क, रोआ नेशनल पार्क, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है। और त्रिपुरा, ये आपको त्रिपुरा यहाँ पे दिखाया गया है। इसके पूर्व में असम और मिजोरम राज्य स्थित है। असम
और मिजोरम राज्य इसके पूर्व में स्थित है। उत्तर में इसके उत्तर पश्चिम में इसके बांग्लादेश स्थित है। इस साइड बांग्लादेश स्थित है उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा राज्य के। और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में अंदर अभी त्रिपुरा में एक टू खेलो और एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा की और प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू करी है। सीएम मातृ पुष्टि उपहार योजना त्रिपुरा राज्य सरकार ने करी है। ये त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है जापान, फोर्थ है यूएई। यू ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन फोर्थ यूएई। यूएई के बारे में कल परसों बता दी गई, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन है 4.9%, सेकेंड है 9.4%, थर्ड है 7.7%, फोर्थ है 7.4%। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड 7.7%। क्वेश्चन नंबर 13, नीला सत्यनारायण का निधन हुआ, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है मणिपुर, फोर्थ है मेघालय। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। इसकी शीतकालीन राजधानी नागपुर। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे, उप सीएम अजीत पवार है। द्विसदनात्मक विधानमंडल है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 288, विधान परिषद की 78। महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, जिसका विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। ये महाराष्ट्र के तट पर भारत का व्यस्तम बंदरगाह मुंबई बंदरगाह स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और मुंबई शहर जो कि सेलसेट द्वीप में स्थित है, सेलसेट द्वीप में, जिसे 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं मुंबई को। मुंबई के अंदर 3 स्टेट्स के अंदर एक दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्कन का पठार जो कि एक त्रिभुजाकार पठार है, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार पठार जो भारत का सबसे बड़ा पठार कहलाता है, दक्कन का पठार, जिसका एक्सपांसन है 3 स्टेट्स के अंदर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट पठार है दक्कन का पठार, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दक्कन का पठार का निर्माण बेसाल्टिक लावा के विस्तार से हुआ है। बेसाल्टिक लावा के विखंडन से काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र 3 स्टेट्स के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार है, इसीलिए काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसीलिए इसे काली कपासी या फिर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है और ये शुष्कता की अवस्था में मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसे क्षेत्र जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र में स्थित कांस का पठार, महाराष्ट्र में कांस का पठार है कि जो कि जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। कांस का पठार, यहाँ की फ्लावर्स की डिफरेंट वेराइटीज़ पाई जाती हैं, जिसे यूनेस्को ने 2016 के अंदर विश्व विरासत सूची के अंदर सम्मिलित किया है, कांस के पठार को। मुंबई के बारे में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन भारत में किस संगठन के साथ अपना 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन यूरोपियन संघ, सेकंड है सार्क, थर्ड है नासा और फोर्थ है इसरो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट यूरोपियन संघ। अब यूरोपियन संघ की बात आती है तो यूरोपियन संघ के अंदर 26 कंट्री है, जिसे 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से विभाजन हुआ था। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी यूरोपियन संघ की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर, जो कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ इसका हेडक्वार्टर। इसके अध्यक्ष कौन है? जया क्लाड जंकर इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन 14 है जो कि आपको बता दी गई है। और ये
करंट अफेयर्स अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से भी कराएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अन्य कोई अदर कोई क्यूरीज हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन वो क्या दी